अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इन बिस्किट्स को हम बग़ैर ओवन के बनाएंगे। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद बाउल में ऐड कर देंगे 2 कप आटा। इसकी जगह आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप सूजी। सूजी हमने बिस्किट्स को क्रिस्पी बनाने के लिए ऐड की है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप चीनी का पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है। हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। साथ ही ऐड कर देंगे 1/3 कप घी। इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। नमक से इसका फ्लेवर इन्हांस होता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आटा और मैदे को आधा आधा करके ले सकते हैं। 1 कप आटा और 1 कप मैदा, या आटा ही ले या तो फिर मैदा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसकी सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। अब इस डो को तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। हमने इसमें सूजी ऐड की है तो सूजी को फूलना भी होता है, ठीक है। आधा घंटा हो चुका है। अब इस डो के हम 2 पोर्शन कर लेंगे। अब इस तरह से इसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। इस पेड़े को हम काउंटर पे रखेंगे और बेल लेंगे। ये बिस्किट्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है। अब कुकी कटर लिया है, इससे हम बिस्किट्स की शेप देते जाएंगे। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप कोई भी बॉटल का कैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या आप हाथों की मदद से भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके बिस्किट्स कट कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा है इसे हम रिमूव कर लेंगे और इसे दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिस्किट्स बना लिए हैं। अब इसी तरह से हम तमाम बिस्किट्स तैयार कर लेंगे। अब इन बिस्किट्स को हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तेल को ना ज़्यादा गर्म करना है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहना चाहिए, ठीक है। हमने नॉर्मल ही ऑयल को गर्म करना है। फिर इसमें 1 बाय 1 करके बिस्किट्स ऐड करेंगे। बिस्किट्स को हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये बिस्किट्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप तमाम मेजरमेंट्स को फॉलो करके ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। हमने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी से बिस्किट्स बग़ैर ओवन के बनाए हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बिस्किट्स को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी तरह से तमाम बिस्किट्स फ्राई कर लेंगे। इन बिस्किट्स को हम तकरीबन 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने डिलीशियस हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बग़ैर ओवन के बिस्किट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।